चलो आपसे बात करने वाले हैं। लाइफ के अंदर में, जिंदगी के अंदर में हमारे बहुत सारे उठापटक आते हैं और ये लाइन बढ़िया से समझाती है कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। हमारे समाज में ढेर सारे लोग हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। ठंडी आई तो उस मौसम के अनुरूप ढल जाते हैं, बारिश आया उसमें ढल जाते हैं, गरीबी आई उसमें ढल जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, अमीरी आई उसके अंदर ढल जाते हैं, दिखावा करने लगते हैं। तो कभी क्या लिखता है कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे ही बदल गए। लाइफ में अगर हमने कुछ ऐसा करना है, वक्त के सांचे को बदलना है, हमने हमारी जिंदगी के अंदर से गरीबी को निकाल के बाहर फेंक देना है, हमें हमारी जिंदगी के अंदर में वापस लग्जरियस लेके आना है, हमारी जिंदगी के अंदर में बहुत बेहतरी लेके आना है, हमारे लाइफ के अंदर में हमारे ड्रीम्स को अगर हमने पूरा करना है तो हमें वक्त को बदलना सीखना पड़ेगा, वक्त के ढांचे को बदलना सीखना पड़ेगा। और जब तक हम उस ढांचे को बदलने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये चीजें होंगी तब जब हम अपने पास अपने पूरे कैलिबर को, पूरे ताकत को, हमारे अंदर जो भी कैपेसिटी, उस पूरी कैपेसिटी के साथ काम के अंदर में पूरी शिद्दत के साथ जब हम डूब जाएंगे तो सब कुछ होने वाला है। और दुनिया के अंदर जितने उदाहरण हम देते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत से उदाहरण मार्केट के अंदर में है, हम लोगों का उदाहरण दे रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल के अंदर में, फेसबुक के अंदर में लाइव आकर के लोगों की सुन रहे होते हैं, लोगों की सुना रहे होते हैं। तो क्या हमने केवल लोगों की सुननी और सुनानी है या फिर हमें अपनी भी कहानी कोई बनानी है? जोर से, क्या हमने केवल लोगों की सुननी सुनानी है या अपनी खुद की भी कोई कहानी बनानी है? क्या आप सब लोग अपनी कहानी बनाने के लिए तैयार हो? यस। और अगर आज आप सब लोग अपनी कहानी बनाने के लिए तैयार हैं तो आज हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्लान हमारे पास है, आज हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, आज हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है और दुनिया की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री हमारे पास है। उस परम पिता परमात्मा भगवान की मर्जी से आज एक ऐसे सेक्शन के अंदर में आ गए हैं जो सेक्शन किसी से पूछता नहीं है कि भैया तू पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तू गोरा है कि काला है, तू मोटा है कि पतला है, तू अमीर है गरीब है, कुछ नहीं पूछता। वो सिस्टम ये देखता है कि भैया अगर तू जिंदा है और सपने देखना तेरे को आता है तो तेरा वेलकम है, स्वागत है, तू आजा, तेरी जिंदगी के अंदर में तेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा बिजनेस में मिल गया यार, ऐसे सिस्टम के अंदर आ गए, ऐसे टेक्नोलॉजी के अंदर हम आ गए। लेकिन आज कितनी बड़ी विडंबना है मार्केट के अंदर में, जैसे ही मार्केट के अंदर हम निकलते हैं फील्ड के अंदर में, हम जैसे ही डायरेक्ट सेल के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं या कोई बंदा पूछता भैया आप क्या करते हो, हम जब बताते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? जानते हैं, पहले से सोचते हैं कि अगर नेटवर्किंग की बात करेंगे तो अगला आदमी लूज बात करने वाला है। ये सर नो होता ही नहीं होता। लेकिन सबसे पहले हमें अपने अंदर वो गर्व की भावना लेके आनी पड़ेगी कि वर्ल्ड के बेस्ट काम के अंदर में हमने एंट्री मारी है और हमारे पास वो भाव अंदर आना पड़ेगा। और जब हमारे पास वो भाव आ जाएगा अंदर, राइट, और लोगों की आंखों में आंखें डाल के हम बात कर पाएंगे, देन आपका काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ने वाला है, देन बढ़ेगा। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आना है। आप मुझे बताओ, आप मार्केट के अंदर में ऐसा कौन सा काम करते हो जिसकी वजह से लूज टॉकिंग की जरूरत पड़ जाती है कुछ ऐसा काम? हम जैसे किसी को जाते बताते हैं डायरेक्ट सेल के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्लान के बारे में, या मार्केट के अंदर किसी को मिले और अगला आदमी जैसे ही कहते हैं भैया हम तो डायरेक्ट सेल के अंदर में काम करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सेल के अंदर में काम करता है, तू भी फंस गया? अरे लो भैया, जैसे उसने तलवार मार दी मेरे को, तो तू भी फंस गया। तो आधा मोरल तो वहां हमारा डाउन हो गया, जैसे बाली की तरह जो है उसने आपकी आधी ताकत ही छीन ली हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी होती है। जैसे कोई आदमी बोले कि यार तू भी फंस गया, अच्छा आदमी जोड़ने वाला काम है क्या? तो हमको लगता है कि यार हम कहीं सच में तो नहीं फंस गए। यहां पे हमें करना क्या चाहिए? हमें एक्सेप्टेंस लेकर आइए, स्वीकार्यता लेके आइए। अगर अगला आदमी कहता अच्छा तू भी फंस गया क्या,
राइट? तो हमने क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है, उसकी बात को स्वीकार करना है। अच्छा, आदमी जोड़ने वाले काम के अंदर में लग गया, राइट? हमने स्वीकार करना है। अब सामने वाला आदमी, उसके अंदर जितनी भड़ास होगी, जब आप स्वीकार करना चालू करोगे, धीरे धीरे करके सारी भड़ास निकालेगा। ये सब नो निकालता नहीं निकालता? देश भर की बातें करेगा, हमारा पड़ोसी जुड़ा था वो छोड़ गया, ठिकाना फेल हो गया, इसका ऐसा हो गया, उसका पैसा डूब गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तू तो भैया बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे तेरा टाइम खराब होने वाला है, तेरा पैसा खराब होने वाला है, तेरी लाइफ खराब होने, देश भर की बातें वो करेगा। उसको ये नहीं दिखता कि आज के टाइम में हर सेक्शन, हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस के अंदर में लोग फेल्योर हो रहे हैं, और हर सेक्शन, हर इंडस्ट्री, हर सेक्शन के अंदर लोग पास हो रहे हैं। पास होने वाला आदमी हमेशा विजनरी होता है, वो ड्रीमर होता है, वो लेबोरियस पर्सन होता है जो पास होता है, और जो फेल होता है वो कहीं भी फेल हो जाता है। तो स्वीकार करो कि भैया आप अगर बोल रहे हो तो हो सकता है कि मैं इस काम के अंदर में फंस गया हूं। क्यों? क्योंकि इस तरह की कड़वी बात तो अपना आदमी ही बोलता है। आप जो है मेरे खास हो, मेरा हित चाहते हो, इसलिए आप बोल रहे हैं कि मैं इस काम के अंदर फंस गया हूं। अब क्या करना है, उसको प्यार से बैठाइए अपने घर के अंदर में, जहां भी मिला है उसको प्यार से बैठाइए, एक गिलास पानी पिलाइए, एक कप चाय या कॉफी का अरेंज कराइए, उसको बढ़िया से पिलाइए, इज्जत दीजिए, राइट? और उसको बोलिए कि यार देख, मैं तो ज्वाइन कर लिया हूं बिजनेस, और मैंने सामान परचेज करके आईडी भी एक्टिव कर ली, अब मुझे ज्यादा तजुर्बा है नहीं इसका। आप अगर बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगा, राइट? तो प्लीज आप बैठिए और प्लीज आप मुझे बताइए, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं फंस गया। बॉल क्या करना है, उसके झोली में डाल दो कि भाई आप बताओ कि मैं फंस कैसे गया। आपको क्या लगता है कि वो आदमी आपको समझा पाएगा कि आप कैसे फंस गए? राइट? ऐसा लोग बोलते क्यों हैं? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग कंपनी के अंदर में, जहां मनी सर्कुलेशन का काम होता है, मनी रोटेशन का काम होता है, पैसा जमा कराने का काम बात होता है, जहां पे पैसा दूना करने की बात होती है, वैसी कंपनियों के अंदर में कोई एक थर्ड बंदा आकर के उनका जेब ढीला कर गया होता है, जिसकी वजह से वो उस तरह की कंपनियों की तुलना हमारी तरह की कंपनियों से करना चालू कर देते हैं। तो हमने उसको पूछना है, भाई तू बता इसके अंदर गड़बड़ क्या है? नहीं नहीं, वो लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं, तूने मान लिया है? अरे बता भाई, तेरे को कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है तो मैं आज ही काम छोड़ता हूं। और यकीन मानिए 99.99% सामने वाला आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दे पाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम बिजनेस के अंदर हम करते क्या है, हम प्रोडक्ट खरीद के यूज करते हैं जो बचपन से करते चले आए, और प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं, वो भी हम बचपन से करते आए। इन दो काम के अलावा तीसरा कोई काम इस बिजनेस के अंदर में है क्या? पैसा जमा करने वाला कोई काम है क्या इस बिजनेस के अंदर में? पैसे को रोटेट करने वाला काम है क्या? पैसा दूना करने वाला काम है क्या? नहीं है इसके अंदर भैया। ये प्योर एंड प्योर बिजनेस है। प्रोडक्ट खरीद करके यूज करना है और लोगों को उसके बारे में मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा काम है। और लोग कहते हैं मैं फंस गया। अब उसको पूछो यार बता यार मैं कैसे फंस गया। अब अगला जब नहीं बता पाएगा तो उसके बाद आपका रोल फिर चालू होता है। फिर उसको बैठाइए बढ़िया से, भाई देख तेरे को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, अभी तक जितना बिजनेस मैं समझाऊं मैं तेरे को समझाता हूं, तू बढ़िया से समझ ले, उसको लास्ट में बता देना गड़बड़ कहां पे है। अब उसको मौका आपने दिया बोलने के लिए, वो नहीं बता पाया। अब आप बताना चाहोगे तो सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब मेरे पूरी आवाज अगर मिलेगी तब तो मैं आगे लेके चलूंगा, नहीं तो भैया ये जल्दी जल्दी खांचा खींचना मुझे भी आता है। सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा। अब वो क्या होगा, वो प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसको बोल देना भाई मैं बताता हूं तू बढ़िया से देख ले, अगर कुछ गड़बड़ है बाद में बता दे, मैं भी छोड़ दूंगा। यस। अब वो तैयार हो गया। जब वो तैयार हो गया तो उसको बैठिए बढ़िया से आयुर्वेद के बारे में और अपने चमत्कारी उत्पाद के बारे में बताना चालू करिए। 3 4 5 प्रोडक्ट के उसको डेमोस्ट्रेशन दीजिए। एलोवेरा का, हिमालयन बेरी का, तुलसी का, राइट,
हम जो है क्या कहते हैं ब्रेसलेट कहे 3-4 मेन प्रोडक्ट उसको डेमो दीजिए, भैया ये चीज हम खरीदते हैं, उसकी आंखें फटी रह जाएगी। उसके बाद उसको प्लान दिखाइए, भाई देख यहां पे ऐसे पैसा आता है, अब बता कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है क्या? अगला क्या बोलेगा? जोर से क्या बोलेगा? कोई गड़बड़ है? और अगला जैसे ही बोलेगा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा भैया बैठ कर ज्वाइनिंग। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? फिर उसको ठोक के ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, बेटा जुड़ अब तू। और ऐसे एक एक बंदे के दिमाग के अंदर में नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंकना है और उसके दिमाग के अंदर में पॉजिटिविटी को घुसाना है। एनवायरमेंट चेंज होगा। जब हमने बिजनेस चालू किया था उस टाइम में ज्यादा खराब माहौल था, शुरू के दिनों में आज से ज्यादा खराब माहौल था। उस टाइम में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ज्यादा नहीं होती थी, उस टाइम में झोलझाल वाली कंपनियां ज्यादा होती थी, लोगों के जेब ज्यादा ढीले किए थे लोगों ने, हमें ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होता था, हम किसी की 500 रुपए चेक दिखा दें, हमको दिक्कत होती थी। हमारे पास कोई उदाहरण नहीं होता था, हम किसी को बता देखो इसने क्या कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर से मोटरसाइकिल खरीदा, इसने कार खरीदी, एक भी उदाहरण नहीं होता था। आज आपके हर क्षेत्र में कई सारे उदाहरण है। आपके पास खुद गाड़ियां हैं, आपके पास खुद कारें हैं, आपके पास खुद लग्जरियस है, आपने खुद यहां से कमा कमा के घर बनवाए हैं, प्रॉपर्टीज बनवाई, आप खुद सफल हुए हैं। यहां पर हुए हैं कि नहीं हुए? इतना यस हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ऐसे 10-20 लोगों का। कल भी मैंने यही बात बताई थी कि ऐसे लोगों का एग्जाम्पल उदाहरण आपके फाइल के अंदर होना चाहिए। निकालो फाइल, फटाफट पलट दिखाओ, ये देखो जी कैसे कैसे लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था उस टाइम में मैंने खुद लिखी थी 2 लाइनें, और मैंने लिख करके मेरे टीम के लोगों को मैंने बताया था कि चंदन है तो महकेगा ही। मैंने बोला था लोगों को कि चंदन का स्वभाव होता है सुगंध देना, कि चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में। यानी अगर वो आग में जल रहा होता है तो भी सुगंध देता है, आप आंचल में छुपा लो तो भी सुगंध देता है, और उसे पत्थर पर खींच करके माथे से लगा लो तब भी सुगंध देता है। तो चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में, और पानी है तो बरसेगा ही, आंख में हो या बादल में। आज चंदन रूपी प्रोडक्ट की सुगंध विश्व के बेहतरीन प्लान की खूबसूरती पूरी दुनिया के अंदर में दिखनी चालू हो चुकी है। आज जरूरत क्या है? आज जरूरत है हमको घर से बाहर निकलने की, आज जरूरत है लोगों को सिस्टम के साथ बताने की, आज जरूरत है हर घर के अंदर में अपने उत्पाद पहुंचाने की। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है सारे लोग? और आज इतना बेहतर प्लान है, मैं आपको सिंपल बताऊं, प्लान में तीनों प्लान 3 मिनट के अंदर दिखा सकता हूं। यहां पे कौन दिखा सकता है तीनों प्लान 3 मिनट में? है कोई? हाँ जी है, दिखाता हूं। देखो, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, 3 प्लान है। प्लान ए में क्या है कि भैया आपको सुपरस्टार बनना है 30,000 वॉल्यूम से, राइट? 1 बनाए सिल्वर, 2 बनाए गोल्ड, 3 बनाए रूबी, 4 बनाए डायमंड और 5 बनाए चेयरमैन, राइट? 6 बने तो एम्बेसडर, 8 बने क्राउन एम्बेसडर, 10 बने प्रेसिडेंट, 12 बने क्राउन प्रेसिडेंट, 14 बने डायरेक्टर और 16 बने तो पहला प्लान खत्म। दूसरा प्लान हो गया कि भैया 5 लेग में इसी तरह सुपरस्टार बने, आप क्या बन गए? चेयरमैन। 5 ही लेग में 50 किए एम्बेसडर, 5 ही लेग में 1 लाख किया क्राउन एम्बेसडर, 2 लाख किया प्रेसिडेंट, 4 लाख किया क्राउन प्रेसिडेंट, और उसके बाद 7 किया डायरेक्टर और 12 किया तो दूसरा खत्म। तीसरे में आते हैं, यहां पे क्या है? यहां पर भी आपने कंपनी को ज्वाइन किया, आपने 30,000 पहले लेग में और 20 दूसरे में किया, बन गया क्या? सिल्वर। 50 लेफ्ट और 50 राइट किया तो गोल्ड। उसके बाद 75 लेफ्ट 75 राइट किया तो
रूबी 1,25,000 आपने लेफ्ट किया, 1,25,000 राइट किया तो राइट, 2 लाख लेफ्ट 2 लाख राइट चेयरमैन। उसके बाद 4 लाख लेफ्ट 4 लाख राइट, क्या बन गए? हाँ जी, एम्बेसडर। उसके बाद 7 लाख लेफ्ट 7 लाख राइट क्राउन एम्बेसडर, 10 लेफ्ट 10 राइट प्रेसिडेंट। उसके बाद आपका 20 लेफ्ट 20 राइट क्राउन प्रेसिडेंट। उसके बाद 35 लेफ्ट 35 राइट आप डायरेक्टर बन गए। और उसके बाद 50 लेफ्ट 50 राइट आप बन गए। क्या मुश्किल है यार, कितने लोगों ने रटा हुआ है इसको? है कोई मुश्किल? हाँ जी। अच्छा, मजेदार चीज देखो, वर्ल्ड का, दुनिया का पहला इकलौता कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड का पहला इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर में, एक ही कंपनी के अंदर में सारी की सारी खूबियां भरी हुई हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही बड़ी प्रतिभा के धनी होते हैं, राइट। और जो बड़ी प्रतिभा के धनी होते हैं वो किधर से भी कहीं से भी बिजनेस निकाल लेते हैं। कंपनी कहती है कि आपके अंदर कैलिबर अगर ज्यादा है, आपके अंदर क्षमता ज्यादा है, आप मेहनत ज्यादा कर सकते हो, काम ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीपल लेग के अंदर में काम कर लो। हम कहते हैं आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, आप 5 लेग के अंदर में दम लगा के 5 को मजबूत कर लो। हम कहते हैं, अगर कोई कहता है नहीं जी उतना भी नहीं होता, आप ढंग के 2 ही खोज लिए तो भी आपका काम हो गया। बहुत से लोग कहते हैं सर ना बस 2 ही में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 ही में कर लो। लेकिन बहुत लोगों के ड्रीम बहुत बड़े होते हैं, वो चाहते हैं लाखों करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए। तो उनको क्या है, लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको बहुत सी टीम खड़ी करनी पड़ेगी, आपको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के सोचना पड़ेगा और बहुत बड़ा रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं सब लोग? हेलो, समझ रहे हैं? बहुत बड़ा रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि आज इन दोनों ही तीनों ही चीजों के अंदर में लीडरशिप बोनस सेम बढ़ता है, राइट। 5% से लेकर के 15% तक आपका लीडरशिप बोनस, राइट। 4% से लेकर 10% तक आपका सीनियर लीडरशिप बोनस। ये आपको पूरी जनरेशन तक आपको मिलता है, 10 जनरेशन तक, सॉरी ये आपको मिलेगा 5 जनरेशन तक। और ये कितने जनरेशन जाता है? 9 जनरेशन तक ये आपको मिलता है लीडरशिप बोनस। और आपको यकीन मानिए, अभी यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन मेरे से कर रहे थे, लोगों ने कहा कि सर हम पुराने प्लान में जब चेयरमैन बनते हैं तो पुराने प्लान में चेयरमैन में मिनिमम 40-50 हजार की चेक आ जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है। कहते सर नए में भी आएगा क्या? कितने लोगों को डाउट है? हेलो, कितने लोगों को डाउट है? मैं कहता हूं ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि पहले में आप क्या करते हैं, आपने चेयरमैन बनने के लिए 30,000 गुणित 5 कितना किया? आपको ये 1.5 लाख पे लीडरशिप बोनस आएगा, 1.5 लाख का आपको सीनियर लीडरशिप बोनस आएगा ही नहीं, क्योंकि 45 किया नहीं आपने, राइट। तो आपने क्या किया, 1.5 लाख वैल्यूम किया। लेकिन नए वाले में आप क्या कर रहे हैं, आप जो है 2 लाख लेफ्ट और 2 लाख राइट, कितने का बिजनेस कर रहे हैं? 4 लाख का। अब क्या हो रहा है, ये 4 लाख वैल्यूम पे आपको लीडरशिप बोनस आने वाला है, इस पर आपको सीनियर लीडरशिप बोनस आने वाला है, और लीडरशिप बोनस के आधार पे आपको फंड आने वाला है, और यहां पे डिफरेंस भी आने वाला है। डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि नीचे कोई सुपरसीड ही नहीं कर पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जैसे इधर 2 लाख और 2 लाख वाले होंगे, यानी कि दोनों साइड में 1.25 लाख वाला भी नहीं होगा। बात समझ रहे सब लोग? ये प्लान को आप देखिए ना, यानी 1.25 लाख रुपए वैल्यूम वाले लोग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी 2 जनरेशन तक का, मतलब 2 लेवल तक का डिफरेंस इनकम आपको यहां भी आ सकता है। अगर 1 लेवल का भी डिफरेंस इनकम आ गया तो आपको डिफरेंस भी आ रहा है, और हर हाल में डिफरेंस आएगा। और कई लोग कहते हैं कि सर इजी दे दो, इजी दे दो। मैं तो कहता हूं वाई इजी, वाई इजी।
मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने डायरेक्ट सेल के अंदर में जितना भी जिया है, लेकिन इतिहास तो जानता हूं ना। आप लोग हैं यहां पे? इतिहास तो जानता हूं। आप बोलते हैं 2 लाख का प्लान बड़ा इजी होता है, 2 में करेंगे भाई छक्के उड़ा देंगे। आप इतने लोग पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से आए हैं, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में नजर डाल के देख लो। 2 लाख का प्लान 1996 से रन कर रहा है मार्केट के अंदर में, और सन 2000 में 2 लाख के प्लान की बाढ़ आ गई थी। सन 2000 के टाइम में बाइनरी चलता था, हाइपर बाइनरी चलती थी। हाइपर बाइनरी क्या होता है? हाइपर बाइनरी में 15-15 दिन की पे आउट्स आती थी, राइट? हाइपर बाइनरी चलती थी। बहुत सारी डायरेक्शनल कंपनियां मार्केट के अंदर में सन 2000 में उतर गई थी, और कितनी ही कंपनियां 2 लाख वाली ऐसी हैं जो मार्केट में सन 2000 में शुरू हुई थी और आज भी चल रही है। कितने साल हो गए चलते हुए? 25 साल, 25 ईयर। ये 25 साल में 2 लाख वाले क्या आपके घर में या आपके जिले के अंदर में 2-2, 10-10 लाख वाले बंदे दिए हैं क्या? हेलो, अगर 2 इतना आसान होता है तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं दे दिया? और इतना छोड़ो, उनका इतिहास यही होता है, 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बीच में वो निकल भी लेते हैं। लेकिन आपकी कंपनी का 1-1 रुपए का जो कैलकुलेशन है वो इतना स्ट्रांग है कि धरती पे जब तक लोग जिंदा रहेंगे तब तक धरती पे आईएमसी जिंदा रहेगी। मैन इज कमिंग, ध्यान समझना सब लोग। मैन इज कमिंग, मैन इज गोइंग, बट कंपनी इज रनिंग। 135 साल से कंपनियां डायरेक्ट सेल के अंदर काम कर रही है वर्ल्ड वाइड। कई कंपनियां 100 साल पुरानी है, 90 साल, 70 साल, 80 साल पुरानी है। जिन कंपनियों को लोगों ने ज्वाइन किया था, ना तो आज एमडी जिंदा है, ना उसका जो नेटवर्क जिसने शुरू किया था वो जिंदा है। आज उनकी जनरेशन उसके अंदर काम कर रही है, एमडी की जनरेशन काम कर रही है, नेटवर्क की जनरेशन काम कर रही है। आज लोगों के घरों में करोड़ों करोड़ों महीने जा रहे हैं। सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, डीप में जाकर चेक करो, सब डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। दुनिया बदल रही है लोगों की यार। क्या आप अपनी दुनिया बदलने के लिए तैयार है? दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं? तो सबसे बड़ी चीज है, छोटा सोचना बंद कर दो। नहीं जी, हमें 2 में काम नहीं करना है, हमें हर महीने के अंदर में 200 घरों तक जाना है। तब जाके बड़ा विजन बनेगा, तब जाके बड़ी प्लानिंग बनेगी, तब जाके आप बड़ा काम कर पाओगे। अदरवाइज आप बड़ा काम कर नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? बात समझ में आ रहा है? अब मार्केट के अंदर आपको प्लान दिखाना है, क्या करोगे, कैसे करोगे? थोड़ा भैया इसका क्या है, डस्टर डस्टर है कुछ? अब आप मुझे बताओ, 3 मिनट में प्लान दिखा दिया या नहीं दिखा दिया? हाँ जी, ज्यादा लगा क्या? रिकॉर्डिंग चेक करोगे, 3 मिनट से कम में बता दिया मैंने। हाँ जी, हाँ, पूरा प्लान भी हो गया, लीडरशिप बोनस हो गई, सीनियर लीडरशिप बोनस हो गया, फंड है, फंड आ जाएगा, काम खत्म हो गया। बीच में आ रहे भी है, तो ये तो भैया पूरा मैं डीप ही डाल दिया सारा का सारा। तो बताने का सलीका हमने केवल होना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को ये बता के जाऊंगा, यहाँ पे सभी लोगों को मैं एक ऐसा सिस्टम देके जाऊंगा। क्या आप सब लोग सच में पैसा कमाना चाहते हैं? आवाज इतनी नहीं चाहिए मुझे मेरी वाली आवाज चाहिए। क्या आप लोग सच में पैसा कमाना चाहते हैं? क्या पूरे खड़े होकर के जोश मुझे चाहिए। क्या आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं? यस। और अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, आज मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ये भैया कोई हेल्प करना है इसमें, बिठाओ इसको जैसे करके। ये सारी स्पॉट निकालिए यहां से। सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं? पक्का कमाना चाहते हैं? यस। आज मैं सच बता रहा हूं, आपकी मुराद पूरी करके जाऊंगा। चलेगा? चलेगा? कितना पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ जी, अनलिमिटेड। कितने लोग अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं? पूरा हाथ उठाइए। अरे बाप रे, मैं आज ही देके जाऊंगा अनलिमिटेड पैसा, आज ही देके जाऊंगा, पक्का। पीछे से अनलिमिटेड कितने कमाना चाहते हैं?
कोई भी एक आदमी यहां आ जाए मेरे पास जो अनलिमिटेड कमाना चाहता है, कोई भी एक भाग के दौड़ी से। यस, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, माइक दीजिए इनको। आज मैं राहुल जी को 1 करोड़ रुपया दूंगा। ओ सॉरी, अनलिमिटेड पैसा दूंगा। 1 करोड़ रुपया कितना पैसा दूंगा जी? आज ही दूंगा और यहीं पे दूंगा, सबके सामने दूंगा। चलेगा? अच्छा, लोग देखो कितने कंफ्यूज हो गए। यकीन नहीं आप लोगों को? अच्छा, किसको किसको यकीन है ये बता दो। हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए। अभी आपके यकीन पे पानी फिरने वाला है। राइट, तो राहुल जी सर, ये पकड़िए। आप अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए आपकी एक छोटी सी शर्त मेरी पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, करेंगे। कर लेंगे? बिल्कुल सर। पक्का? पक्का। अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए इनको बोर्ड पर 0 बना के दिखाना है। मेरी इतनी सी शर्त है। अच्छा, कितने लोग 0 बना लेते हैं? 0 सब लोग बना लेते हैं। और राहुल जी अगर 0 बना दिए तो इनको अनलिमिटेड पैसा दे के भेजूंगा मैं, राइट? तो जो शर्त है, अगर आपको अनलिमिटेड पैसा चाहिए तो आपको इस बोर्ड पे सिर्फ अनलिमिटेड 0 बना देना है, राइट? ये पकड़िए आप, ठीक है? कितना 0 बनाना है? अनलिमिटेड। हाँ, शुरू करिए। आप लोगों को क्या लगता है ये 0 बना के खाली होंगे? हाँ जी? अगर ये खाली नहीं होंगे तो क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा? मैंने तो अनलिमिटेड वाले काम में लगा दिया इनको। अच्छा, ये लगे पूरा। भैया जब ये कहेंगे हो गया, हाँ जी, कल सुबह होगी, परसों भी सुबह होगी, शाम भी होगा, क्या अनलिमिटेड खत्म होगा? जोर से, क्या अनलिमिटेड खत्म होगा? होगा? अब मुझे क्या बताओ, मैं आपको अनलिमिटेड पैसे दे दूं और आपको बोलूं कि आप ये पैसे केवल गिन के बता दो आपके हो गए, क्या आप गिन लेंगे? आपकी जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड, उसका एंड ही नहीं है। तो पैसे लेके भी क्या करोगे आप? हेलो, राहुल जी बहुत मेहनती आदमी है भैया। अच्छा देखो, इनको जो है मेरी बातों की तरफ इनका फोकस भी नहीं है। इनका फोकस है कैसे 1 करोड़ आए, कैसे अनलिमिटेड पैसा आए। 1 करोड़ नहीं, अनलिमिटेड पैसा कैसे आए, पूरा फोकस उसी पे है। दुनिया क्या कर रही कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, जैसे मान लो एक गिलास है, गिलास, इस गिलास में अगर बराबर हम पानी भर दें, ठीक है, बराबर, और आपके हाथ में पकड़ा दें, राइट, और आपको बोले कि ये हाल का 1 राउंड आप करके यहां आ जाइए, ठीक है, और आपको हम 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन शर्त यह है कि इसका पानी छलकना नहीं चाहिए। कितने लोग ये काम कर सकते हैं? पानी पूरा भरा है, आप आराम जाइए, धीरे धीरे जाइए, 2 घंटा लगाइए, कोई बात नहीं, ऐसे जाइए, हम मना नहीं करेंगे आपको। पानी छलकना नहीं चाहिए, रास्ता साफ करवा देंगे, लाइट डूट बगल करा देंगे। क्या आप इसका 1 राउंड लगा लेंगे? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन जब ये 1 राउंड आप लगाएंगे ना, उस बीच में इस हाल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहां बैठा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या आपको कुछ पता चलेगा? जैसे हमारी बातों का इनको पता नहीं चल रहा है।
हाँ जी, हेलो, जी हो गया सर। क्या हो गया? मैंने बोर्ड भरने के लिए नहीं बोला था, मैंने ये बोला था अनलिमिटेड। जब वो अनलिमिटेड खत्म हो जाएगा तब मैं पैसा दूंगा। अब बनाओ, अनलिमिटेड हो जाएगा बता देना बस। सर बोर्ड में भर गया है। बोर्ड भरने के लिए थोड़ी मैंने कहा था, जी सर। ये तो एक लिमिट हो गई, जीरो बनते रहना चाहिए, अनलिमिटेड जीरो, अनलिमिटेड जीरो बनाना है आपको। ये भरने के लिए तो आप पूरा ऐसे करके एक ही जीरो बना के भर सकते थे, इतना बनाने की क्या जरूरत थी? हेलो, आप लोग हैं यहाँ पे? भाई इतना जीरो बनाने की क्या जरूरत थी? एक ही जीरो बड़ा सा बना देते। भैया बनाइए, सर तो ऐसे बनता रहेगा पूरी जीवन। वैसे बनता रहेगा। अभी इनको बात समझ में आई। राहुल जी पेन दे दीजिए हमारी, और बनाएंगे? सर हो गया। हो गया? पैसा लेंगे? पैसा तो चाहिए सर। पैसा चाहिए, अनलिमिटेड बनाओ, फिर अनलिमिटेड बनाओ, अनलिमिटेड पूरा हो जाएगा तो पैसा दे देंगे। सर उसको पूरी जीवन नहीं करना होगा। तो वो पूरा जीवन खत्म नहीं, समझ तो आ गया इनको। तब भैया रहते तब रहने दीजिए, तब पैसा वैसा नहीं मिलेगा अनलिमिटेड नहीं करोगे तो। राइट, दीजिए। ओके, थैंक यू, बैठिए। तालियां जोरदार राहुल जी के लिए। हाँ जी, हाँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अनलिमिटेड धरती पे कुछ भी नहीं होता। बात समझ रहे हैं सब लोग? अगर कोई भी चीज आपको हासिल करनी है तो उसका लिमिट बनाओ, उसका पिक्चर बनाओ। आपको पता होना चाहिए आप क्या पाना चाहते हो। अनलिमिटेड का कोई पिक्चर होता है क्या? राइट? आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। मैं आज यहां तक क्यों पहुंचा जानते हैं? राइट? क्योंकि मुझको पता था कि मुझे क्या चाहिए। और मुझे वाकया बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं एजुकेशन के टाइम में था, पढ़ाई के टाइम में था, तो मुझे ना, मैं बता दूं रहस्य अपना सफलता का। कितने लोग मेरी सफलता का रहस्य जानना चाहते हैं? पक्का जानना चाहते हैं? देखो वो रहस्य है, आप लोग ध्यान समझ लेना, बहुत सच्ची बात बता रहा हूं आपको। मेरे पड़ोस में मेरी एक पड़ोसन थी। अब बताओ, सच बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे। मैं बहुत सच्ची बात बता रहा हूं कि मेरे पड़ोस में मेरी एक पड़ोसन थी, उस पड़ोसन की भी एक पड़ोसन थी। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि मेरे पड़ोस में जो पड़ोसन थी उसको मैं प्यार करता था। लाइव वीडियो चल रहा है, चले तो भाई, जो सच है उसको क्यों छुपाना? तो मेरे पड़ोस में मेरी एक पड़ोसन थी जिसे मैं प्यार करता था। उस पड़ोसन की भी एक पड़ोसन थी जो मुझे प्यार करती थी। बड़ा अजीब दास्तां था, मैं किसी और को और मुझे कोई और प्यार करता था। राइट? तो आप जानना चाहते हो उस पड़ोसन का नाम क्या है? हाँ जी, किसको? जिसको मैं चाहता था या जो मुझे चाहती थी? कितना इंटरेस्ट है आप लोगों को पहले देखो। हाँ जी, अब देखो, जिसको मैं चाहता था उसका नाम था सफलता, और जो मुझे चाहती थी उसका नाम था असफलता। और जब मैं रेडी होके घर से ऐसे बाहर निकलता था अपनी सफलता को पकड़ने के लिए, तो चूंकि मुझे कौन प्यार करता था? असफलता। वो पीछे से आती थी, मेरा पैर पकड़ के इसे खींच देती थी, निकलने नहीं देती थी, वो रोक लेती थी मेरे को। अरे भैया कहां सच के निकले बाबू, मैं तो इधर हूं। हमने कहा भाई तू इधर है तो मैं क्या करूं, मेरा तेरे से कुछ लेना लाना नहीं है, मैं तो, मुझे तो मेरी सफलता के पास जाना है। कहता नहीं, आपको पता नहीं ठंडी कितनी है, कुहासा कितना, मौसम खराब है,
आप जाओगे बीमार पड़ जाओगे। हमने कहा नहीं, मुझे ठंडी से, बारिश से, तूफान से कुछ लेना लादना नहीं है, मुझे मेरी सफलता के पास जाना। तू हट। मैं इसे लात मारता हूं, उसको पीछे कर देता, आगे बढ़ जाता, फिर भाग के आती। अरे तुमको पता नहीं है आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच आने वाला है। क्या आने वाला है? मैच। फिर भाग के आ जाती। अरे रुको रुको रुको, तुमको पता रही है आज तो मैच आने वाला है। अरे भैया मुझे मैच नहीं चाहिए, मुझे मेरी महबूबा चाहिए, मेरी प्रेयसी चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूं। तू हट बगल हो, उसको फिर लात मारता, फिर मैं आगे बढ़ जाता। राइट? किसके लिए? अपनी सफलता के लिए, उसको हासिल करने के लिए, पकड़ने के लिए। कई बार मैं गिर पड़ता, कई बार चोटें लग जाती, कई बार बीमार पड़ जाता, लेकिन मैं मेरी सफलता के लिए आगे बढ़ता। लेकिन असफलता पीछे से आती, फिर पकड़ लेती मेरे को। रुक, तेरे को चोट लगी, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो मैं उसको समझाता कि तुमको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। क्या होता है जी? अंधा होता है। राधा को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। कौन थी राधा? हाँ जी, कृष्ण की राधा थी। मैंने किशन जी का नाम लिया? नहीं लिया। ये नाम किसने लिया? आपने लिया। क्यों? क्या लगती थी राधा उनकी? क्या लगती थी? राधा ने मोहन से प्रेम किया, प्रभु से प्रेम किया, ईश्वर से प्रेम किया, और उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि लोग उसको जानते हैं। तब गाना लिखा गया कि ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन, महलों में पली। सोच के देखो, किस डीप में जाके कभी लिखता है। क्या कमी थी मीरा के पास? महलों में पली थी, राजवाड़ा खानदान में थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक प्रेम सब कुछ लात मार दिया। साधु संतों के पीछे भागी, वनों में भटकी, मंदिरों में भटकी, कहती नहीं मुझे मेरा मोहन चाहिए, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, मुझे मेरा भगवान चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए, मुझे मेरा ईश्वर चाहिए। तो जब मैंने प्रेम किया मेरी सक्सेस से, तो हमने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी सफलता चाहिए। मैं बार बार उसको लात मारता और बार बार मेरे को रोक लेती, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे रुकना नहीं है। और मैंने ऐसी दौड़ लगाई, बार बार लात मार मार के लगाई, और एक दिन उस दौड़ में मैंने सफलता का दामन ऐसे पकड़ ही लिया। और जैसे ही मैंने सफलता का दामन पकड़ा और उसको गले से मैंने लगाया, असफलता मेरे को छोड़ के भाग। ये करने के लिए आपको उस लेवल में जाके सोचना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं सब लोग? तो प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम किससे करोगे? जिसकी कोई पिक्चर होगी, जिसका कोई स्वरूप होगा। आप पैसा कमाना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो पता नहीं, अनलिमिटेड, उसका कोई पिक्चर नहीं है। क्या आप प्रेम कर पाओगे? जोर से क्या आप प्रेम कर पाओगे? नहीं, इतनी आवाज नहीं चाहिए। क्या आप प्रेम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रेम करना है तो पिक्चर बनानी पड़ेगी। आपको आज पिक्चर बनानी पड़ेगी। आपको 2 लाख महीना कमाना है, 5 लाख महीना कमाना है, आपको कोहिनूर जाना है कि आपके टीम के अंदर में कोहिनूर की झड़ी लगानी है, आज उसकी पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। क्या आप बनाने के लिए तैयार हो? क्या आप बनाने के लिए तैयार हो? पूरी आग चाहिए आपके अंदर में। क्या आप बनाने के लिए तैयार हो? पूरा आग चाहिए आपके अंदर में, पूरा तूफान चाहिए, पूरा जोश चाहिए हमें। और जिस दिन वो जोश आप लेके आ जाओगे, बदल जाएगा सारा चीज। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, मगर वो वाग लगनी चाहिए, मगर वो वाग लगनी चाहिए। क्या वो आग लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? बस प्लान की संख्या इतनी बढ़ा दो, 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 प्लान भी शर्मा जाएगा हम किसके हाथ में। रोज प्लान, सुबह प्लान, शाम प्लान, दोपहर प्लान, सोते प्लान, जागते प्लान, सपने में प्लान, हर जगह प्लान। बीमार हो गए तो भी प्लान आना चाहिए।
कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस। आगे वनली 10 मिनट और आपके बीच में हूं, चलेगा? राइट? क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई और आ चुका है। अरे सही बता रहा हूं, हमारे आपके बीच में लंच टाइम आ गया है। हेलो, बात समझ गए सब लोग हैं? तो किसको चाहते हो भैया? हमारे बीच में कोई और आ गया है, किसको चाहते हो, मुझे या उसे? हमें? उसकी जरूरत नहीं है? अरे बाप रे बाप, सारा ठंडा हो जाएगा, मान साहब का नुकसान हो जाएगा। है होने तो चलेगा? राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बिजनेस के अंदर में क्यों आए हैं, पहले इसको आप क्लियर कर लो। अपना वाई, गोल क्या है, टारगेट क्या है, आज ही सेट करो। कितना कमाना चाहते हैं? 10 लाख। इट इज पिक्चर। अब क्या होगा, उस 10 लाख के लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा। बस जिस दिन 10 लाख का रोड मैप बन जाएगा और उसको अचीव कर देंगे, तो फिर किसकी तैयारी करेंगे? 20 लाख की। राइट? आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 10,000 का भी टारगेट बना सकते हैं, हम 2 लाख का भी टारगेट बना सकते हैं, हम 5 लाख का भी टारगेट बना सकते हैं। बात समझ आ रही है हमारी? पिक्चर बनाओ, टाइम सेट करो। अब बोल दे 10 लाख चाहिए, क्वेश्चन आएगा कब तक? पता नहीं। क्या ये ठीक आंसर है? क्या ये ठीक आंसर है? पूरी आवाज चाहिए भैया। क्या ये ठीक आंसर है? तो करना क्या है, अगर आपको कोई अमाउंट तक पहुंचना है तो उसका टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे ये टाइम के अंदर में इसको कंप्लीट करना है। जैसे आप अपने घर, जो घर बनाते हैं, जब आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप पहले एक टारगेट लेते हैं कि मेरा घर इतने टाइम में बन के तैयार हो जाएगा। यस सर नो? करते नहीं करते? तो आपका घर उतने टाइम में बनता है कि नहीं बनता है? आपके घर में पैसा नहीं होता, लेकिन आप बेटी की शादी फान लेते हैं, और जब बेटी की शादी का डेट फिक्स हो जाता है, भैया 4 महीने बाद शादी है, लेकिन पैसा पास में नहीं है, आप मुझे बताओ शादी होती है या नहीं होती है? क्यों होती है मालूम? क्योंकि अब जेब में पैसा है या नहीं है, फिर आदमी क्या करता है, फिर दिमाग पे जोर देता है पैसा आएगा कहां से। राइट? और उस पैसे को लाने के लिए कुछ भी करता है, गहने भी बेचता है, जमीन गिरवी रखता है, अपने आप को पूरी तरह से काम के अंदर में डुबा देता है, लोगों के पास जाके कर्जा मांगता है, बैंकों के दरवाजा खटखटाता है, लोग बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन उसने गोल सेट कर दिया कि 4 महीने में शादी होनी है, तो करता है। आपने फिक्स कर दिया कि 1 साल के अंदर मेरा ये 4 कमरे का, 6 कमरे का, 10 कमरे का, या 6 महीने के अंदर मेरा घर बन के तैयार होना है। उतने दिन में बन के तैयार होता है कि नहीं होता है? तो इट इज योर हाउस। जो आपका ड्रीम है वो जस्ट लाइक योर हाउस, आपके घर की तरह है। जैसे घर के लिए टाइम फिक्स किया आपने, जैसे शादी के लिए टाइम फिक्स किया आपने, उसी तरह से अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको एक सर्टेन टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आपको फिक्स करना पड़ेगा किस महीने के अंदर आपको सिल्वर जाना है। फिर दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, आपकी इज्जत की बात होनी चाहिए कि यार मैंने लोगों को बोल दिया कि मैं सिल्वर जा रहा हूं, मतलब बेचा रहा हूं, काम खत्म हो गई, मुझे जितना ही माल बेचना पड़े, जितना ही प्लान दिखाना पड़े, जितनी ताकत लगानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं टूट पड़ूंगा मार्केट के अंदर। क्या आप करते हो नहीं करते हो? क्या इतनी है? करना चाहते हैं तो करो, आप फिक्स करो इसको कि मैंने इतने टाइम के अंदर में मुझे चेयरमैन बनना है, फिक्स करिए। मुझे इतने टाइम के अंदर में मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, फिक्स करिए। चीजें हो जाएंगी, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल ऐसा है। तो आपका अपना वही क्लियर करिए कि आपको 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए या 10 लाख चाहिए। और आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता के जाऊंगा, अगर उस रास्ते में, रास्ता मुश्किल नहीं, आसान रास्ता है। आज मैं एक ऐसा रास्ता आपको बता के जाऊंगा
कि उस रास्ते पे अगर आपने दिल से और ईमानदारी से केवल और केवल 1 से 2 साल काम कर लिया, कितना? 1 से 2 साल, तो आपके पास ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और अब आप डिसाइड कर लिए कि आपको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, या फिर ये वाला चाहिए। डिसाइड कर लो आप कितने लोगों को चाहिए। पक्का है? अगर चाहिए तो यस सर मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? क्या आपको चाहिए? क्या आपको चाहिए? यस, बस केवल कमर कस लो, ये होने वाला है। और मैं आज आपको वो रोड मैप दे के जाऊंगा, चलेगा? राइट। तो सबसे पहली चीज तो इसको डिसाइड कर लीजिए। दूसरा, अपने बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है, 2 चीजें हैं रीढ़ की हड्डी। अब फॉर्मेट पूरा अगर तैयार करना है तो हमें डीप में जाके समझना पड़ेगा चीजों को। हमारे पूरे बिजनेस के जो रीढ़ की हड्डी है वो 2 ही चीजें हैं। कौन कौन सी? पहला, हमारा बिजनेस का प्रोडक्ट है, राइट? अब प्रोडक्ट हमारे पास 350 प्लस प्रोडक्ट है, तो 350 प्लस प्रोडक्ट की मैं बात ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास 15 से 20 प्रोडक्ट की पीएचडी होनी चाहिए। कितने? साउंड दो यार। नहीं आया साउंड, नहीं आया, अभी नहीं आया। कितने की? 15 से 20 प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको मौका भी दूंगा, यहां बुला लूंगा, यहां पे इतने सारे लोग बैठे हैं, सभी को मौका देता हूं। इसमें से कितने लोग हैं जो 15 प्रोडक्ट का यहां पे आके नाम लिख देंगे, उसका डीपी लिख देंगे, बीबी लिख देंगे और एपी लिख देंगे, और 15 प्रोडक्ट के बारे में पीएचडी करा हुआ, मतलब उसकी डीप नॉलेज दे देंगे? कितने लोग हैं यहां पे? हाँ जी, है कोई? हाँ जी। पैसा चाहिए 15 लाख रुपया, और हमारी स्टडी 15 प्रोडक्ट पे नहीं है। अब बात तो हमें अपने अंदर की कमी को पहले देखना पड़ेगा ना, हम गलती कहां कर रहे हैं। आप लोग मेरे से सहमत है सब लोग? गलती किसकी है? जोर से बोलो, गलती किसकी है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? दूर कौन करेगा? ऐसे नहीं, हम दूर कौन करेगा? कौन दूर करेगा? हाँ, गलती से हम मत बोलना। मेरी गलती है, मुझे ही दूर करना है। कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? मैं। ये दूर कैसे होगा? दूर होगा सिस्टम के अंदर में आने से, राइट? आज मीटिंग खत्म हो, कल खत्म हो, यहां से वापस जाने के बाद पूरा ताकत लगाओ 15 से 20 प्रोडक्ट की बहुत डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। डीप नॉलेज पीएचडी कर डालो। बड़ा काम नहीं है यार भाई साहब, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ गए। आज बच्चे जानते हैं जितना वजन बच्चे का नहीं होता, उससे ज्यादा वजन का बैग पीछे लाद देते हैं स्कूल में, और बेटा हर साल उतना ही वजन लेकर के चलता है, और पूरी जिंदगी निकालता है, और निकालने के बाद लास्ट में उसको 20,000 नहीं आता है उसके किस्मत में। और आप 20 लाख का सपना देख रहे हैं, 15 लाख का सपना देख रहे हैं, और 15 प्रोडक्ट के बारे में पीएचडी न कर पाओ। मैं कहता हूं 15 प्रोडक्ट पे पूरा रिसर्च करना चालू करो, घर जाने के बाद डीप नॉलेज इकट्ठा करो। कर सकते हैं? कौन करेगा? आवाज पूरी आनी चाहिए। कौन करेगा? क्या आप करने के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हो? यस, आपकी पूरी आवाज और पूरा डेडिकेशन चाहिए हमें। अपने आप को डुबा दो, क्योंकि जानते हैं जब आप मार्केट के अंदर जाओगे ना, कोई भी सामने बैठेगा ना, वैसे 15 प्रोडक्ट की नॉलेज रही, आंखों में आके डाल करके बंदे को ऐसा समझा के आओगे, वो आपको कभी मना नहीं कर पाएगा। 15 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट केवल नॉलेज इकट्ठा कर लो बस। बाकी सरसरी निगाह से बताओ, जैसे आप रील ऐसे दौड़ाते हो, बाकी ऐसे दौड़ा दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है? तो ये पीएचडी करो प्रोडक्ट की। दूसरा आपको क्या करना है? आपके प्लान की पीएचडी करना है। पूरा प्लान का डीप नॉलेज इकट्ठा करो। डीप नॉलेज आपको नहीं आता तो भी सरसरी जानकारी, जो मैंने अभी यहां से 3 मिनट में 3 प्लान दिखाए, देखा आप लोगों ने? दिखाया कि नहीं दिखाया? उतना नॉलेज भी अगर आपने ढंग से रख लिया, ठीक है, जीआरआई और डिफरेंस, बात खत्म हो जाएगी। मैं समझाता हूं आपको। तो क्या है कि
पहले तो हम ये पिक्चर है जिसके पीछे हमने काम करना है। जिंदगी में जब भी काम करने के लिए निकलिए, आपको ये याद रहना चाहिए कि ये 2 लाख या 5 लाख 10 लाख जो भी पिक्चर आपने बनाया है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए भाग रहे हैं। क्लियर है सबको? सेकेंड, इसको पाने के लिए इन दोनों पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। अब आज देखो मजा मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आप बिजनेस के अंदर उतर गए और आपने काम करना चालू कर दिया। बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या करना है? बिजनेस तो आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा लगाना है? कोई पैसा नहीं लगाना, बिजनेस तो फ्री में ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन जैसे आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपको इच्छा है पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए आपको आपकी आईडी को एक्टिव करना पड़ेगा। क्या करना है जी? एक्टिव करना पड़ेगा। आईडी को एक्टिव करने के लिए क्या करना है? आईडी को एक्टिव करने के लिए आपको 600 बिजनेस वैल्यूम का सामान परचेज करना है। अब 600 बिजनेस वैल्यूम का मतलब क्या हुआ कि लगभग 2000 रुपए का सामान। कितने का? 2000 का। आप हेल्थ केयर का सामान अगर उठाएंगे तो 2000 रुपए के अंदर ही काम हो जाता है। बात समझ में आया सबको? और मैंने एक पैकेज पीछे बनाया है कि आप जब हेल्थ केयर के सामान उठा रहे हैं, सामने वाले को एक एलोवेरा का बोतल दो आधा लीटर का, एक हिमालयन बेरी का बोतल दीजिए, एक तुलसी का बोतल दीजिए, एक एलो डाइजेस्ट या श्री हल्दी का बोतल दीजिए, राइट। और उसको जो है एक पेन दे दीजिए और एक व्हीट गोल्ड दे दीजिए या मोरिंगा दे, कोई भी एक जो है छोटा टैबलेट 30 वाला। व्हीट गोल्ड ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को जो है बढ़ाता है, आपके WBC यानी सफेद रक्त कणिकाओं को जो है जनरेट करता है और RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं में कन्वर्ट कर देता है। तो बड़ा मल्टी टैलेंटेड प्रोडक्ट है व्हीट गोल्ड। एक उसको लगा दो। अब होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट आप लगाओगे तो 1900 कुछ रुपए में 2000 के अंदर आपका लगभग 650 बीबी हो जाता है। 600 कुछ बीबी हो जाएगा, 2000 के अंदर का पैकेज हो गया। अब ये प्रोडक्ट किसी को दोगे तो फायदा क्या होगा? आपने एलोवेरा का डेमो दिखाया है तो उसको एलोवेरा मिला, उसने देखा हुआ था। हिमालयन बेरी का डेमो दिखाया थे, बेरी मिली। तुलसी का डेमो दिखाया, बेरी तुलसी मिला। तो जो प्रोडक्ट आप डेमो दे रहे हो वो चीज उसको मिल रही, तो उसको यूज करने में और उसको स्टडी करने में उसको बड़ा कंफर्ट रहेगा, इंटरेस्ट आएगा उसको। बात समझ रहे सब लोग? तो जब किसी को ज्वाइनिंग कराना है तो ज्वाइनिंग के लिए हमने उसको सीधे बताना है कि भैया आपको ये 2000 रुपए का कोई भी हेल्थ केयर का सामान ले लो। बहुत ओपन मत दो उसको, नहीं तो चॉइस करते करते आपकी चॉइस खराब कर देगा वो। कुछ मत, 2000 रुपए के तेरे को हेल्थ केयर के सामान मिल रहे हैं ऐसे बोलो आप। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी में ऐसा है कि आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो सामने वाले को 2000 रुपए का सामान हमने दिया एपी प्राइस में, 600 के ऊपर बीबी आ गई, उसकी ज्वाइनिंग हो गई कंपनी के अंदर, वो जुड़ गया। जैसे ही कंपनी के अंदर ये बिजनेस ज्वाइन करता है, अब आप मजेदार चीज देखिए, 600 बिजनेस वैल्यूम तक का जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी से 10% डिस्काउंट मिलते हैं। क्लियर है? लेकिन जैसे 600 बीबी का ये कंप्लीट कर लेता है प्रोडक्ट, 2000 रुपए के एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, उसके बाद उसको लाइफ टाइम यानी जिंदगी भर के लिए प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है। 30% लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए। यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, राइट। अब आगे क्या है, व्यक्ति कंपनी में यहां पे जुड़ गया, यानी आप यहां पे जुड़ गए। जब आप कंपनी में यहां पे जुड़ गए और जुड़ने के बाद जब आप काम चालू करते हैं, मान लीजिए आप एक व्यक्ति को लेफ्ट में ज्वाइन किए और आप एक व्यक्ति को राइट में ज्वाइन किए। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है, जितने भी लोग यहां पे ज्वाइन हो रहे हैं वो लेफ्ट राइट, ओके। तो जो ये पावर लेग है इसको लीडिंग लेग बोलते हैं, पावर लेग। बाकी जो सेकेंड लेग है या थर्ड फोर्थ जो भी होगी, हम कहते नहीं है थर्ड फोर्थ, 2 ही है। आपने क्या किया, 2 बंदे को आपने एंटर कर लिया बिजनेस के अंदर में। आप आगे ये 2 लोग भी अगर ढंग से काम कर लिए बढ़िया से, जैसे भी जसवीर जी का उदाहरण बड़ा अच्छा फिट बैठता है कि उन्होंने 2 अजय ढूंढा, उनकी विजय हो गई। हेलो, भले दूसरा अजय मिलने में 7 साल लगा उनको, कितना? दूसरा अजय मिलने में कितना लगा? 7 साल। लेकिन जब दूसरा अजय जिस दिन मिल गया, अब उनकी 7 पीढ़ियां मजा करेंगी। मिला कि नहीं मिला? मिला क्यों? क्योंकि वो टिके रहे। क्यों मिला? जोर से क्यों मिला? पूरी आवाज से क्यों मिला? क्योंकि वो टिके रहे तो मिला ना। तो आप टिके रहोगे तो मिलेगा, राइट।
तो अब क्या हुआ, अब आपका जो भी बिजनेस ये स्टैंड हो रहा है, अब इस पूरे बिजनेस से अब मजेदार चीज देखिए, आपकी सेकेंड लेग में जितना भी बिजनेस जाएगा, इस लेग से कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी लेवल में कितने ही डेप्थ में ज्वाइन कराएगा, इस पूरी टीम से जो भी बिजनेस जनरेट होगा उस पूरे बिजनेस का 12% आपको जीराई इनकम मिलेगी। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो आज मार्केट के अंदर कितने लोग बाइंडिंग कांसेप्ट दिखाते हैं? तो 10% बताते हैं, हम कितने बता रहे हैं? 12%। तो ये पूरे बिजनेस का 12% हमें यहाँ पे जीराई इनकम मिल रही है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्लोजिंग 3 बार होती है, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक और 21 तारीख से लेकर क्लोजिंग तक, यही है। अब देखो, अब आप देखिए, अगर इसमें 10 लाख का बिजनेस एक क्लोजिंग में जाने लगा, आज नहीं जा रहा है, कल जाएगा, कल टीम बड़ी होगी, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब अगर 10 लाख का बिजनेस इसके अंदर जाने लग गया तो 10 लाख के बिजनेस का 12% अगर निकालेंगे कितना हुआ? 1,20,000। और महीने में कितनी क्लोजिंग होगी? 3। तो 3 क्लोजिंग का कितना हुआ? 3,60,000, यानी लगभग 3.5 लाख रुपए से ज्यादा हर महीना का इनकम केवल आप जीराई से ले सकते हैं। और मजेदार चीज देखो, जो ये बिजनेस हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है, ये पूरा का पूरा बिजनेस में जीराई तो आपको मिल ही रही है, लेकिन जीराई के साथ साथ यही बिजनेस आपके मास्टर प्लान में भी जाएगा। मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान ये है कि जो भी ये बिजनेस जनरेट हो रहा है, अब ध्यान समझना, जो भी ये बिजनेस जनरेट हो रहा है, इससे जो 12% जीराई हो रही है वो तो आपको मिल ही रही है, लेकिन इस 12% जीराई के साथ जैसे ही 2500 बीबी होता है, कितना? 2500 बीबी हुआ तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे आप कंपनी में 10% के और हकदार हो गए, यानी कि 12% यहां मिला और 10% यहां मिला, कितना हो गया? अरे जोर के बताओ यार। हम कहते हैं मार्केट में बता दोगे तो लोग पागल होंगे या नहीं होंगे? पता नहीं यार, हम बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, राइट? आगे देखो, यही बिजनेस से अगर हम वॉल्यूम थोड़ा बड़ा कर लिए, 2500 से ज्यादा हो गया, अगर मान लीजिए हमारा 10,000 वॉल्यूम हो गया तो हम 10,000 वॉल्यूम पे 10 से कितने % हो जाएंगे? 20%। अगर हमारा 40,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया तो हम कंपनी में कहां जाएंगे जी? 25%। और अगर हमारा 70,000 वॉल्यूम हो गया तो हम कंपनी में कहां जाएंगे? 30%, राइट? और मजा देखो, 30% जाने के बाद अगले महीने से कंपनी के टर्नओवर का 4% का सुपरस्टार फंड भी आपको आएगा। कितना मैजिक है भाई। आगे देखो, आगे देखो, अगर आपने गलती से रिटेलिंग कर ली, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स होते हैं, रिटेलर होते हैं, केनोपी लगा लेते हैं, एक कैलेंडर मंथ में अगर आपने 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का पर्सनल बीवी कर ली तो भी आप पहले ही महीने में कंपनी में कहां चले जाएंगे? पूरा साउंड दो यार, कहां चले जाएंगे? यस। अगर आपने ज्यादा काम किया, तेज काम किया और आपकी पूरी टीम मिल करके पूरे एक महीने में, एक कैलेंडर मंथ में 40,000 वॉल्यूम का काम कर ली, कितने का? तो भी आपका एक लेवल प्रमोशन हो गया, कंपनी में कहां पहुंच जाएंगे? सुपरस्टार। और अगर हम कहते हैं तेज नहीं चलना आता, केवल आप टिके रह गए अगर, तो आपको उदाहरण देते हैं। ये क्या है जी? क्या है ये? बाल्टी। आप मान रहे बाल्टी है, इस बाल्टी में एक नल लगा है और इसमें पानी आ रहा है, और इसमें से अगर हमने एक नल लगा निकाल दिया पानी निकलने के लिए, जितना पानी इधर से आ रहा है उतना पानी इधर से निकल रहा है। आप लोगों से एक सवाल है, गलत बताने वालों को 500 रुपए का जुर्माना। क्वेश्चन फिर से समझना, सवाल यह है कि ये बाल्टी है, बाल्टी में जितना पानी इधर से आ रहा है इधर से उतना पानी निकल रहा है। सवाल यह है कि बाल्टी कितने टाइम में भर जाएगा? हाँ जी, सब लोग क्लियर है? क्यों नहीं भरेगा? सॉल्यूशन क्या है, कैसे भरेगा? हाँ जी, बंद करना पड़ेगा। अच्छा रुको, ये हमने क्या किया, भाई साहब कह रहे हैं एमसील लगा दो, ये लो जी एमसील लगा दिया, अब बंद हो गया। लेकिन आप यहां बंद करा रहे हो तो हम यहां भी बंद कर देंगे। अब बताओ बाल्टी भरेगी?
बिजनेस मॉडल को समझना ध्यान से, राइट। बिजनेस मॉडल को समझना कि अगर आपने बिजनेस नहीं किया, राइट, तो बाल्टी नहीं भरेगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, हर महीना जीरो होता जा रहा है। बहुत सारे बिजनेस के अंदर ऐसा भी है कि जितना करो हर महीना वॉश आउट, हर महीना वॉश आउट, तो भी बाल्टी भरेगा नहीं। हर महीना 10,000 का बिजनेस किया, खत्म हो गया, फिर 10,000 किया, खत्म हो। यहां क्या है, यहां जो है, अब आप ध्यान समझना, यहां चक्की लगा दी, यहां टोटी लगा दी, टोटी यहां बंद कर दी, लेकिन गलती से अगर ये टोटी में से एक एक बूंद पानी टपकता रहा, ज्यादा नहीं, केवल बूंद बूंद पानी टपके, अब क्वेश्चन है कि क्या बाल्टी भरेगी या नहीं भरेगी? भरेगी। इसको ज्यादा डीप समझना है तो आप वैसे समझ सकते हैं, जैसे आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट होता पेशेंट, तो उसको बॉटल लगाई जाती डीप, तो उसमें से एक एक बूंद पानी निकलता है। कितना? एक एक बूंद, और 1 घंटे में पूरी बोतल खाली हो जाती है। तो अगर एक बाल्टी 8 घंटे की 8 लीटर की है तो 8 घंटे में भर गई। 10 लीटर की 10, 15 लीटर 15। तो अगर सुबह जो है आप नल बंद करके जाओगे और बाल्टी नीचे लगा दोगे, टप टप भी करता रहेगा, तो शाम को बाल्टी कैसे मिलेगी? बिजनेस के अंदर में बड़ी खास चीज है कि आपका जो बिजनेस है, हर महीने का बिजनेस एक दूसरे में जुड़ता चला जाता है, क्योंकि इसमें कोई लीकेज नहीं है। अब इसमें जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आपको जिंदगी में अगर तेज चले तो ऐसा चलो, फास्ट बनो, और धीमा चले तो जिंदगी में टपकते जरूर रहना। अगर टपकते रहोगे, बूंद बूंद करके बाल्टी भर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा बैलून बन करके आप सुपरस्टार हो सकते हो। इट इज बिजनेस। आप सुपरस्टार बन सकते। बात समझ आ गई? अब देखो मजा, अगर आप सुपरस्टार बन गए यहां पे, राइट, सुपरस्टार बन गए, अब क्या होगा? बैलून आपके पास आ रहा है, टीम आपके पास आ गई, लोग हो गए, और जब लोग हो जाएंगे बैलून हो जाएगा। अब बैलून होगा तो आपने करना क्या? आप बन गए वहां पे सुपरस्टार। तो सुपरस्टार मतलब 30,000 बैलून यहां से आने लगा, कंपनी के टर्नओवर का पैसा वहां आने लग गया। अब उसके बाद अगर आपने यहां पे 30,000 बैलून किया और इस साइड 20,000 किया, तो आप क्या बन गए? उसी बिजनेस से, जिस बिजनेस से 3,60,000 आया था, उसी बैलून से जिससे आपको जीराई आई थी, उसी बैलून से आप सिल्वर भी बन गए। अभी मैं रिटेलिंग इसके अंदर जोड़ ही नहीं रहा हूं, राइट। तो अब मजा देखो, मजा। अब आपने कुछ ज्वाइनिंग इधर लगाई, कुछ ज्वाइनिंग इधर लगाया, राइट, आप कंपनी में सिल्वर बन गए। सिल्वर बनेंगे क्या होगा? आपका लेवल कितना हो जाएगा जी? 33%। वो किधर गया भैया डस्टर? ये मजा देखो, अभी लोगों की आंखें खुल जाएंगी सारी बिजनेस प्लान को लेकर के। ध्यान समझना, आपने क्या किया? कुछ लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराया, बैलूम इधर आया, बैलूम इधर आया, जितना बैलूम आया, सेकेंड लेग में जितनी मैचिंग हुई उसका 12% आपको मिला ना। सेम बिजनेस पे आपको 12% मिला, और सेम बिजनेस पे 30 इधर हुआ, 20 इधर हो गया, तो आप क्या हो गए जी? सिल्वर हो गया। आपका लेवल कितना हो गया? 33। उसी बिजनेस पे अब देखो मजा, 33% ये और 12% ये, कितना हो गया? ओके, प्लस आप सिल्वर हो जाओगे। 5% का लीडरशिप बोनस, 4% का सीनियर लीडरशिप बोनस, और उसके बाद 4% का आपको फंड। सीनियर लीडरशिप बोनस के लिए इधर 45,000 चाहिए। क्लियर है सबको? ओके, अब क्या हुआ? आप केवल सिल्वर बने, सेम बिजनेस से बेनिफिट कितना आ रहा है? 5, 4, 9 और 4, 13। अब क्या हुआ? 33%, 12% और 13%, कितना हुआ? 3, 2, 5, 3, 8, 3, 1, 4, 1, 5, यानी आपके बैलून का 58% पैसा आपके पास आ रहा है। आप मुझे बता दो कौन सी बाइनरी में आता है, आप कौन सी 2 लेग में आता है, कौन सा बिजनेस आता है? आता है कहीं? अरे भैया आप इतने शांत हो गए। आता है कहीं? कहीं आता है? क्या हम मार्केट में ठोक के लोगों से बात कर सकते हैं? क्या ठोक के बात कर सकते हैं? क्या आप करने के लिए तैयार हो? क्या मार्केट में उतरने के लिए तैयार हो? ये लोगों को दिखाना पड़ेगा भाई साहब, जितना हम बांटते हैं वर्ल्ड की कोई कंपनी नहीं बांटती यार। आओ मैदान के अंदर देख लो, ठोक के बात करनी पड़ेगी। मजेदार चीज देखो आगे। इसी तरीके से आप जो है यहां पर सिल्वर से आप जो है गोल्ड चले जाएंगे,
33 से 36%, रूबी चले जाएंगे 39%, डायमंड चले जाएंगे 42% और चेयरमैन चले जाएंगे 45%। उसी बिजनेस में 45%। और ये सारी चीजें और ये जीरा इनकम सेम बिजनेस में ले भी मैं रिटेल की बात ही भी कर रहा हूं। सोचो कितना मजा आने वाला है। और जो पीछे लोग आ रहे हैं अगर वो रिटेल करेंगे तो रिटेलिंग आपका मास्टर प्लान में जुड़ता जाएगा, और जो नई ज्वाइनिंग आएगी वो भी मास्टर प्लान के अंदर जुड़ता जाएगा। सोच के देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। और कंपनी कहती है भैया आप कंपनी में ज्वाइन के 2000 रुपए की आपने ज्वाइनिंग कर ली, आपने 600 बीबी कंपनी में किया, राइट। आप कंपनी के अंदर 30% का प्रॉफिट लेना चालू कर दिए, कंपनी के अंदर एसोसिएट बन गए, पैसा कमाने का मौका मिल गया। और क्या चाहिए आपको? हेलो, और क्या चाहिए? फिर भी कंपनी कहती है भैया कुछ मत करो, आप कंपनी में यहां पे हैं और आप अपने 5 व्यक्ति को ज्वाइन करा दो। कितने को? 5 व्यक्ति। इसमें कुछ हो गया इसके अंदर, ये पकड़िएगा। कितने आदमी को? कंपनी यदि 5 आदमी को अगर आप ज्वाइन करा दो तो क्या होगा? कंपनी आपको 4500 रुपए का बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट बिल्कुल फ्री दे रही है। इसको मिटाना जरा। कितने का? 4500 रुपए का, केवल 5 आदमी को ज्वाइन करना। अब कुछ लोग बोले सर अब अलग अलग टीम में नहीं कराना, हमारे बड़ी लेग उसके क्यों ज्वाइन कराए, हम 5 लेग क्यों खोले? कोई बात नहीं है, आप एक ही टीम के अंदर में 5 बंदा जोड़ दो। किसमें? आप लोग हैं यहां पे? एनर्जी में गलत तो नहीं लगा रहा हूं? बात समझ आ रहा है सबको? यदि एक ही टीम के अंदर में 5 लगा दो, स्पॉन्सर अपना रखिए, रेफरल नीचे करते चले जाओ। एक टीम में भी 1 महीने के अंदर में 5 आदमी आपने ज्वाइनिंग करा दी तो भी हम आपको पैसे मिलेंगे। कंपनी कहती है कि आपने कंपनी में कब ज्वाइन किया कोई फर्क नहीं है, आपका लेबल क्या कोई फर्क नहीं है। हम नए साल का ऑफर देते हैं 2026 के लिए, मौका सभी को देते हैं, चाहे आप चेयरमैन है, चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे रूबी है, कोई भी कर ले लो। हेलो, करना है? करना है? और बताऊं, डबल क्वालिफिकेशन भी है। 10 ज्वाइनिंग करो 2 ब्रेसलेट, 15 करो 3 ब्रेसलेट, 20 करो 4 ब्रेसलेट, 25 करो 5। मालूम है ये बात? पता है कहां मिलता है यार? तो मैं तो समझता हूं भाई साहब ज्वाइनिंग की तो झड़ी लगा देनी चाहिए। लगाने के लिए तैयार है? तैयार हैं? और ज्वाइनिंग की झड़ी लगाओगे मार्केट में भाई साहब, बाकी लोगों का पत्ता सफा हो जाएगा साहब, आप ही आप नजर लगाओगे फिर। ओके, अरे पूरा मिटा दिए का भैया? अरे यार राइट, ओके। तो आप यहां पे हैं यू, और आपने अपनी 2 लेग बना ली। आगे ये नीचे लोग हैं, तो आपने 5 व्यक्ति को चाहे एक लेग के अंदर में, चाहे दोनों में मिला करके, चाहे डायरेक्ट में, कैसे भी आपका स्पॉन्सर नंबर 5 व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए, ब्रेसलेट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरा, अगर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है और वो ज्वाइनिंग ही 2500 बीबी से करता है एपी प्राइस में, लेकिन 2500 बीबी की ज्वाइनिंग जो है वो सिंगल इनवाइस में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? सिंगल इनवाइस। आप ज्वाइनिंग किया, डायरेक्ट आपने 2500 बीबी की परचेज कर ली एपी प्राइस में, तो भी कंपनी ये 4500 रुपए का ब्रेसलेट बिल्कुल फ्री दे रही है। क्लियर हो गया सबको? हेलो, तो ये भी आपको मौका है, आप इसको भी उठा सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये देना भैया स्लाइडर, राइट। उसके बाद सिल्वर के नीचे यानी सुपरस्टार, उसके नीचे 600 बीबी की परचेज रह गई। अब सिल्वर एंड एबव 1100 बीबी की परचेज है, कोई भी लेवल है, राइट। जीआरआई हमने आपको बताया 12% यहां पे, लेकिन अगर आप टैलेंटेड ज्यादा है, काम ज्यादा कर सकते हैं, मैं कहता हूं भाई टैलेंट रोकना मत। बड़ा अगर विजन है, मैंने पहले बताया था कितना, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपया महीना अगर आप कमाना चाहते हैं तो लास्ट में आपको रोड मैप देके जाऊंगा, याद है आपको? ओके, तो वो मैं देके जाऊंगा, ये मत सोचना हम केवल बातें बातें कर रहे हैं। तो आप देखिए ये रोड मैप है। अब अगर आप
तीसरी लेग ओपन करते हैं, चौथी करते हैं, पांचवी करते हैं, छठवीं करते हैं, जितनी भी करेंगे तो दूसरी लेग से आपको 12%, तीसरी से आपका 14%, चौथी से 16, पांचवी से 18, छठवीं से 18, जितने रहेंगे सबसे 18%। जितना ज्यादा आप करते जाओ उतना 18% का बेनिफिट आप उठाते जाओ। अब आप एक चीज सोच के बताओ, अगर किसी की 2 टीम ढंग से चल गई, आपने अगर मेहनत कर ली शुरू के दिनों में, 2 अगर चल गई, तो आपको तो ये तो पता चल गया कि 2 लेग से भी मिनिमम 3,60,000 रुपए आपको जीराई आ सकती है। लेकिन 3,60,000 जीराई का मतलब 3 क्लोजिंग में एक साइड में 10 तिहाई 30 30 यानी 30 लाख का बिजनेस इधर, 30 लाख का बिजनेस इधर होगा, तभी तो ये आएगा। मैं केवल जीराई की बात कर रहा हूं, रिटेल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन 30 इधर 30 इधर अगर जीराई का आएगा तो निश्चित रूप से 50 इधर 50 इधर आपका रिटेल का भी आ जाएगा। तो आप क्या बन जाओगे? जोर से बोल के बताओ, क्या बन जाओगे? तो अगर किसी ने दम लगा के केवल अपनी जीआरआई हिट कर दी, जीआरआई किसी ने हिट कर दी, वो बंदा कोहिनूर बन जाएगा। कोहिनूर बन जाओगे तो आपको मर मरा के भी 10 लाख के ऊपर की चेक आएगी। अब 10 लाख के ऊपर चेक आएगी, गाड़ी आपकी अच्छी हो जाएगी, घर अच्छा हो जाएगा, लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाएगा, तो क्या आप दूसरा तीसरा चौथा नहीं लेके आओगे? आओगे? लोग अपने आप आपके पीछे आएंगे, ज्वाइन करेंगे। कल मैंने बताया था, मैं ऑफिस में यहां बैठा हूं, होटल के अंदर मीटिंग कर रहा हूं, बाहर से फोन आ रहे हैं, हम फोन पिक कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, शॉपिंग करा दे रहे हैं। आप चाहते हो आपकी जिंदगी में ऐसा हो? तो पहले अपने आप को मार्केट के अंदर उतार दो, और इतना उतारो कि लोग आपको पागल बोलना चालू कर दें। ये जीराई हो गई। अब 2 लेग का प्लान भी आ गया। ये मास्टर प्लान मैंने आपको बताई दिया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं। रेड आईडी, जो लोग बोलते थे रेड आईडी डिलीट होनी है, कोई रेड आईडी डिलीट होने वाली, हेलो समझ गए सब लोग? किसी भी प्रकार की कोई भी आईडी आईएनसी कंपनी के अंदर डिलीट नहीं हो रही है। आईडी वही डिलीट होगी जो आप इस महीने ज्वाइन कराते हैं। अगले महीने क्लोजिंग तक अगर वो 1 रुपए का भी सामान नहीं खरीदेगा तो उसी की आईडी डिलीट होगी, क्योंकि फर्जी है बंदा। क्लियर है? ओके। आउटलेट किसी को भी बिल काट सकता है, बीबी बेचेगा, पकड़ा जाएगा, 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा, फिर दोबारा पकड़ा जाएगा, परमानेंट टर्मिनेट हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, बात समझ रहे सब लोग? हाँ, तो जितने भी होशियार चंद हैं जरा होशियार हो जाइए। राइट, ये फर्स्ट परचेज ऑफर हमने बता ही दिया, ये ईगल वाला मैंने बता ही दिया आपको। कंसिस्टेंसी इतनी शानदार कंसिस्टेंसी है अभी। हाँ जी, उसका लेवल तो हो जाएगा 10%, तो इनकम कितना बनेगा? 10% आएगा डिफरेंस। मैं मौका दूंगा आपको बात करने के लिए, इनके सवाल का भी जवाब, आपके सवाल का भी जवाब, पहले इसको पूरा होने दीजिए। सबको मौका दूंगा बात करने के लिए, चलेगा? ओके। तो कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी आ गई कि 350 वीवी का, बहुत सारे लोग हमारे टीम के अंदर में ऐसे होते थे जो छोटी परचेज में ही केवल टिके रहते थे। वो कहते भाई पैसा नहीं कमाना है जी, टीम नहीं बनाना है जी, हमारे घर में 1000 रुपए की जरूरत है जी। तो वो लोग क्या करते थे, हर महीने सामान खरीदते थे। लेकिन अगर वो 350 वीवी यानी 1000-1500 का सामान खरीदने वाला कस्टमर अगर लगातार 3 महीने सामान खरीदेगा और उसको 3 महीने की क्लोजिंग के बाद 250 रुपए का सामान उसको फ्री में मिल जाएगा, तो उसको कैसा लगेगा? हाँ जी, कैसा लगेगा? वो इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि आप पूछो नहीं। छोटा कस्टमर वो टिक जाएगा हमेशा के लिए। आगे 3 महीना और परचेज करेगा तो उसको 500 रुपए का वाउचर मिलेगा, तो क्या करेगा? यानी आपका छोटा से छोटा कस्टमर भी अब आने वाले टाइम में परमानेंट लाइफ टाइम आपके साथ टिकने वाला है। ये है कंसिस्टेंसी। लेकिन इसका क्या करना है? परचेज, उसको सबको आदत डलानी है कि परचेजिंग 1 तारीख से लेके 15 के, जोर से परचेजिंग 15 के पहले, सबको पहले पता रहेगा तो लोग ऑटोमेटिक कर लेंगे, ये लेना ही है, चल 15 को पहले ले लेते हैं, हो गया, सही है। उसके बाद अगर 750 बीबी की परचेज करते हैं लगातार 3 महीना, तो आपको कितने का वाउचर मिल रहा है जी? 500 रुपए का। और आगे 3 महीना और परचेज करते हैं तो 750 का। अगर 1500 बीबी की परचेज करते हैं लगातार 3 महीना तो 1000, आगे 3 महीना और करते हैं तो
फिर उसके बाद अगर आप लगातार 3500 बीबी परचेस करते हैं 3 महीना, कितने का वाउचर है? 2500 का। और अगर 6 महीना परचेस करते हैं तो 7800 रुपए का कड़ा, ब्रेसलेट नहीं है, कड़ा, मोटा वाला कड़ा, इधर फोटो लगी हुई है, राइट, वो आपको मिलने वाला है। और अगर आप 7000 बीबी की परचेस करते हैं लगातार 3 महीना, ठीक है, तो 3 महीने बाद क्या मिलेगा आपको? ये कड़ा मिल जाएगा। और लगातार 6 महीना करेंगे तो 36,000 रुपए की जो प्रीमियम वॉच है वो आपको मिलने वाली है। कोई कहता सर और बड़का बताओ, और बड़का बताओ, तो इससे बड़का वाला कंसिस्टेंसी बताएं क्या? अरे इससे बड़ा भी कंसिस्टेंसी है। कितने लोगों को पता है इसके बड़ा भी कंसिस्टेंसी है? कौन बताएगा? खड़े होइए, है किसी को पता? अभी कसम लगाई गई है सर। कितने की? 12,500। 12,500 की। हाँ, आप ध्यान से कान खोल के सुन लेना आप लोग कि अगर आपने ये 1500 बीबी और 3500 बीबी, कितना हो गया? 15 3500, 5000, नीचे कितना है? 7 और 5 कितना हुआ? 12,000। अगर आप 12,000 बीबी का लगातार 3 महीना परचेज करते हैं, 3 महीना, तो आपको क्या मिलेगा? आपको वाउचर के रूप में ये 1000 का वाउचर भी मिलेगा। ये कितने का है? ये वाउचर भी मिलेगा। ये क्या है? ये कड़ा भी मिलेगा। यानी 12,000 की परचेज आप लगातार 3 महीना करते थे, तीनों आपको मिलेगा। ये पता नहीं था आप लोगों को? हाँ जी, नहीं पता था? जान लीजिए, बहुत डॉक्टर है आपकी टीम में, बहुत रिटेलर आपकी टीम में, बहुत कैनोपी वाले आपकी टीम में अंदर में ये है। और लगातार अगर 6 महीना चले जाते हैं तो आपको ये वाला वाउचर, ये वाला वाउचर, ये सब मिलेगा आपको सेम आईडी पे। कंडीशन है 1 से 15 के बीच में परचेज होना चाहिए। आगे चले, ओके, चलो दिल्ली। भाई साहब, मैं कहता हूं पूरी जान लगा दो, बसें भर भर के, ट्रेनें भर भर के लोगों को लेके आओ यहां पे, क्योंकि इस बार का दिल्ली का जो इवेंट है वो बहुत बड़ा, पूरे इंडिया का संगम। जैसे प्रयागराज में पिछली बार कुंभ लगा था, आप लोग याद है? उससे भी बड़ा कुंभ आपके दिल्ली में लगने वाला है। लगभग 30 से 40,000 लोगों का भयंकर जमावड़ा होने वाला है। अभी से तैयारी करिए, ट्रेनें बुक करना चालू कर दो, बसें बुक करना चालू कर दो, ट्रेन की बोगियां बुक करना चालू कर दो, अपने साधन निकाल लो, साइकिल में ग्रीस फ्रीस दे दो, मोटरसाइकिल रेडी कर लो, उसका चैन स्पॉकेट फिचकार सही करा लो। भाई साहब, बाई हुक बाई क्रुक जैसे भी पहुंचना है, पूरे दिल्ली में पूरा आईएमसी दिखना चाहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस। तो ये जब जो नए लोग जुड़ते हैं कंपनी के अंदर में, न्यू पर्सन, नए लोगों के लिए ये है 1100 बीबी का परचेज करेंगे, वाउचर मिल जाएगा। नया मतलब कौन है? जो पिछले महीने ज्वाइन कर लिया है, उसकी 600 बीबी नहीं हुई है, उसको नया मानते हैं, ठीक है। और इस महीने जो आदमी ज्वाइन करेगा वो नया है। ऐसे लोग 1100 बीबी की परचेज करेंगे, उनको दिल्ली का वाउचर मिल जाएगा। 2100 बीबी का परचेज करेंगे, नीचे दिए हुए सारे गिफ्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गोल्ड और उसके नीचे वाले लेवल में पहले से ज्वाइन कर चुके, आपकी आईडी एक्टिव है, पूछ रहे 2100 बीबी की परचेज करो। कितना? जोर से कितना? 2100 बीबी परचेज करिए, आपको वाउचर मिल जाएगा जाने के लिए। और आप 3100 बीबी का परचेज करेंगे तो आपको जो है क्या कहते हैं, ये सारे गिफ्ट भी नीचे के मिल जाएंगे। इसी तरह से रूबी एंड एबव, अगर आप 3100 बीबी करते हैं तो आपको एक वाउचर मिल जाएगा, 4100 बीबी करते हैं तो सारे नीचे के गिफ्ट मिल जाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो ट्रिप है वो मल्टीपल क्वालिफिकेशन से भरा हुआ है। अगर आप नए एसोसिएट हैं, लगातार आप करते जा रहे हैं 11 11 11, जितने 11 करोगे उतने टिकट। पुराने कस्टमर हैं आप, जो जितने 2100 करेंगे उतने टिकट, राइट। तो आप जितना मर्जी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और टिकट ट्रांसफरेबल है, किसी को भी लेके आ सकते हैं, कोई भी, चाहे आईएमसी में जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि उस पर एक टी शर्ट पहना देना बस। बात समझ? ड्रेस कोड में आना भैया। हेलो, जिंदा है, राइट। तो आपने करना क्या है कि ड्रेस कोड में आना है, टी शर्ट डाल के अंदर आ जाएगा, टिकट ट्रांसफरेबल है। ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन अपने आईडी पे करो यार, राइट।
अच्छा, कितने लोग ये जानते हैं कि ये जो ऑफर है कंसिस्टेंसी में भी शामिल है? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं सब लोग? ये जो जानते हैं ना, आप गलत जानते हैं। इसको पहले सही कर लो, क्योंकि इसे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच की परचेज में है, और 16 के बाद परचेज करोगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप निकल गई। ये मुझे पता था कि बात बहुत लोग जानते हैं, तो उसको सही करने के लिए मैंने ये सवाल पूछा था। हम नया वाला देखो भैया, पुराने में काहे जी रहे हो? बताइए, समझ गए सब लोग? आगे चलते हैं। गोवा कन्वेंशन, कोई भी आदमी आज अगर ज्वाइन करना, नया आदमी है वो भी गोवा जा सकता है। खाली बजा लो। कोई भी आदमी गोवा जा सकता है, आज ज्वाइन करो गोवा जा सकते हो। करना क्या है? सिल्वर बनना है, 3 महीना मेंटेन करना है, तीनों महीना अपने आईडी पे 3,000 बीबी की परचेज करनी है। क्लियर हो गया सबको? आप 10% है, 20% है, 25 है, 30 है, सुपरस्टार है, कोई बात नहीं है। सिल्वर बनिए, 3 महीना बनिए, 1 महीना 2 महीना मेंटेन करिए और गोवा आइए। और सबसे मजेदार चीज, इस बार गोवा का टूर जो है वो 3 रात के लिए और 4 दिन के लिए है। जब से मैं यहाँ पे हूं, मैं देखता हूं ज्यादातर ये 2 रात के लिए होता था, और उसमें मजा बताता हूं आपको। 1 दिन फुल ट्रेनिंग, 1 दिन फुल घूमना, और 1 रात क्रूज में घूमना और क्रूज में ही खाना। मजा आएगा, मजा आएगा। कितने लोग जा रहे हैं गोवा? कमर कस लो एकदम, राइट। तो जितने भी लोग सिल्वर नहीं है, सिल्वर बन जाए, और जो सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, डायमंड है, वो सारे लोग जो हाईएस्ट लेवल है, एक लेवल आप अपग्रेड कर लो केवल डायमंड तक। सिल्वर है तो गोल्ड बन जाओ, गोल्ड है रूबी बन जाओ, रूबी है डायमंड बन जाओ, डायमंड है तो चेयरमैन बन जाओ। और 2 महीना आगे मेंटेन कर लो, पर्सनल आईडी पे 3,000 बीबी कर लो, और आप बोल के दिखाओ यार, कहां? जोर से कहां जाना है? गोवा, राइट। अब जो लोग चेयरमैन हैं पहले से, उनको क्या करना है? उनको अपने पूरी एलओएस में, पूरी टीम से चेयरमैन का टॉप में कुल 100 ज्वाइनिंग निकालनी है। कितनी? कितने दिन में? 3 महीने में 100 ज्वाइनिंग निकलना है। मैं कहता हूं भाई साहब, ये तो चुटकियों का काम है। कंपनी ने गलती कर ली, पंगा ले लिया बिना मतलब का। 100 ज्वाइनिंग क्या है यार? 600 बीबी 100 ज्वाइनिंग क्या है? यहां तो 100 ज्वाइनिंग हर महीने निकालने वाले बंदे बैठे हैं इधर। तो आपको 3 महीना में 100 चाहिए कि 1 महीना में 100 चाहिए? आवाज दो यार। अगर आप आईएमसी के हीरो हैं, कौन है? हीरो हैं, तो हर महीने में 100 ज्वाइनिंग आपकी टीम से आनी चाहिए, चाहे आप चेयरमैन हैं चाहे नहीं है। काम करना है तो आप नए ज्वाइन कर रहे हैं, तब भी महीना के अंदर 100 ज्वाइनिंग, उसको मल्टीपल करके निकालो। सिल्वर है तब भी 100 ज्वाइनिंग आनी चाहिए। कंपनी कहती है चलो ठीक है, डबल क्वालिफिकेशन दे दिया, 2 लोग जाओ, हम भी जाएंगे, हमारा भी जाएगा, चलेगा? ओके, तो डबल क्वालिफिकेशन भी हो गया है। तो दम ये लगाना है कि भैया दबा के काम करो, ज्वाइनिंग की झड़ी लगा दो एकदम से। कर सकते हैं? कर सकते हैं? अब आप चेयरमैन का टॉप नीचे है, तो एक बड़ी आपको अच्छी बात बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी में यहां पे चेयरमैन हैं, राइट, 45% आपका लेवल है, आपके नीचे कोई व्यक्ति 45% लेवल में है। अब इसके नीचे जितनी ज्वाइनिंग आएगी, ये ज्वाइनिंग किसके आईडी में गिनी जाएगी? हाँ जी, इसमें गिनी जाएगी ना। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर ये आदमी सिल्वर नहीं बनता, ये पुराना बन के बैठ गया, सो गया, अगर ये सिल्वर नहीं बनता है तो ये पूरी ज्वाइनिंग आप में गिनी जाएगी। क्या आप ये बात जानते थे पहले से? नहीं जानते थे? कोई नहीं जानता था? बहुत कम लोग जानते थे। फिर से बताता हूं, आप कंपनी में यहां पे चेयरमैन है, आपके नीचे जितनी भी ज्वाइनिंग आएगी वो आपकी गिनी जाएगी। लेकिन आपके नीचे अगर कोई चेयरमैन है, राइट, तो उसके नीचे जो ज्वाइनिंग होगी वो उसकी गिनी जाएगी, आपकी नहीं गिनी जाएगी। लेकिन अब ये बंदा मान लो चेयरमैन है, इसका 45% लेवल है, ये चेयरमैन है, लेकिन ये आदमी जो है अगर सिल्वर भी मेंटेन नहीं करता, यानी ये सुपरस्टार ही रह जाता है, इसके नीचे जितनी भी ज्वाइनिंग होगी वो आपकी गिनी जाएगी।
कंफ्यूजन खत्म हुआ? हो गया सबका? राइट, ये नया चीज मिल गया सबको, नया चीज मिल गया। राइट, ओके। तो ये गोवा कन्वेंशन है, आप कर सकते हैं इसको। और मैं समझता हूं जितने भी लोग हैं सब लोग दम लगाओ यार भाई, और कंपनी को इस बात परेशान कर दो। किसको परेशान करना है? जोर से इतना गोवा अचीवर ला दो, इतना गोवा अचीवर ला दो कि सत्तर सर जी भी माथे पे हाथ मारे, उनको होटल न मिले गोवा में। कर सकते हैं? कर सकते हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस, दम लगाना पड़ेगा यार। बाली ट्रिप, ये ट्रिप में भी कोई भी जा सकता है जो सिल्वर एंड एबव है। बात समझ गए सब लोग? लेकिन आराम से जा सकते हो। लेकिन मैटर क्या है इसके अंदर? साइड वॉल्यूम 3 लाख चाहिए। और मैं बता रहा हूं अभी जो मौका मिला है ना, साइड वॉल्यूम 3 लाख करना आप चुटकियों का काम है, बहुत टिपिकल काम नहीं है। दम लगा दो। आप हैं, एक लेग आपकी इधर हो गई 30% सुपरस्टार, ये होगी। बाकी आप नई लेके निकालते जाओ, इनको सपोर्ट करते जाओ। ये लोग 600 बीबी की ज्वेलरी निकालेंगे, जेराई भी खाओ, बाली का पॉइंट भी पाओ। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं बाली जाने के लिए? बाली यानी इंडोनेशिया का टूर मिस नहीं करना है, ठीक है? ओके। ये घड़ी कंपनी ने लॉन्च किया है, बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी। और साथियों, बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके। राइट, बंद कर दो आप।